हाय एवरीवन, आज मैं चला रहा हूँ महिंद्रा थार 2017 मॉडल है। नई वाली आ चुकी है, लेकिन पुरानी अगर मिली तो सोचा कि पहले पुरानी वाली देख लेता हूँ। जो भी पहले मिली वो चला रहा हूँ। थोड़े दिन में शायद नई वाली का प्लान बनेगा चलाने का। अभी पुरानी वाली चला रहा हूँ और जैसे मैंने बताया 2017 मॉडल है। गाड़ी चल चुकी है अराउंड 35,700 और 800 अराउंड। और गाड़ी ओनली फ्रंट डिस्क ब्रेक के अंदर है। 2.5 लीटर का CRDE डीजल इंजन है। पावर फिगर्स हैं गाड़ी की अराउंड 105 bhp और जो टॉर्क है, जो खींचने की ताकत होती है गाड़ी की, वो आती है लगभग 247 और 250 न्यूटन मीटर अराउंड। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है लगभग 200 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी की है 60 लीटर्स। और सर ये 4x4 वाला जो है मॉडल है गाड़ी का। ब्रिजस्टोन के टायर है। टायर सेक्शन है 235 70 और 16 इंचेस के हैं। अब मेरा चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि थार का अभी तक जो मेरी अजम्पशन है बिना चलाए वो ऐसी है कि कहीं से भी कुदा दो, कहीं भी चढ़ा दो, उतर जाएगी। हाई स्पीड पे कट मारोगे तो गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी, ऐसा अभी तक मेरा मानना है। तो मेरी अजम्पशंस कितनी सही रहती हैं कितनी गलत रहती है वो तो चलाने के बाद ही पता लग पाएगा। एक बार वो चलो चला के देखते हैं। आजा टिल्लू। सॉफ्ट टॉप है तो ये दिक्कतें तो हैं। अब ये नहीं पता ये उस टाइम पे था ही या ये कंपनी देती, जैसे जो जिप है साइड में ये अंदर से होगा। बहुत हैवी है भाई ये मेरे ख्याल से 6 और 7 सीटर है गाड़ी। अभी जैसे मैं यहाँ तक चला कर लेकर आया हूँ तो काफ़ी इसके जो कॉर्नर है वो आवाज़ कर रहे हैं जैसे कोई नट लूज हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। फ्लोर पूरा मेटल का है और ऊपर बस ही रबड़ है। इसके नीचे कोई इंसुलेशन, कोई ब्लैंकेट ऐसा चीज़ गाड़ी में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, पूरा मेटल है, पूरा लोहा है, पूरा ये हो गया। चलो, और पीछे कुछ नहीं, छोटा सा ही लाइट का ये सेटअप। नई वाली तो बहुत क्लासी लगती है। और आगे नॉर्मल हेलोजन रिफ्लेक्टर वाले। अब इसमें जो अपना तरीका होता था बैठने का, पहले पीछे बैठते थे घूम के, और फिर अब वो इसमें इतना नहीं हो पाता क्योंकि ये ऊंची है। फिर भी थोड़ा करेंगे। कोई हिंजेस ऐसा नहीं है, बस ये 2 हैं और ये बेल्ट है। पूरा लोहा, जैसे जीप नहीं होती थी पुरानी वो है। यहाँ से चाबी वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाइए अब ठीक है। हाँ, ये मीटर है 3। एक स्पीडोमीटर है, एक ओडोमीटर है, एक टेम्परेचर का, उसी में फ्यूल गेज है। अब स्टार्ट करता हूँ। पीछे से पहले आवाज़ आई, फिर अब गियर लगातार हिल रहा है। ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ वैसे मैं महिंद्रा के बारे में। और इंजन साउंड अभी जैसे 2.5 लीटर इंजन के हिसाब से तो ठीक है आवाज़। बाकी अब आगे देखते हैं। ये नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड ORVM है, कोई एडजस्टेबल ऐसा कुछ फंक्शन था नहीं। 2017 मॉडल। और ये IRVM। अब चला के बताता हूँ। क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है गाड़ी की, बहुत ही ज़्यादा है। ओनर का कहना है कि टाइम टू टाइम उन्होंने सारी सर्विस करवाई है। पहली 5,000 किलोमीटर पे हुई, दूसरी 10 पे, फिर 20 पे, अब कह रहे हैं सीधी 40 पे होगी। 30,000 की वाली नहीं होती है, ऐसा ओनर का कहना है। तो आप लोगों के पास अगर किसी के पास थार हो, पुरानी वाली हो, या इस बारे में पता हो कि 30,000 वाली क्यों नहीं होती तो मुझे बताना। अब देखो गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। ये वाइब्रेशन ये लगातार हिलती रहेगी। चलाने के बाद तो अलग बात है। और जो इसका 4x4 वाला है 2H 4L 4H वो जो है नीचे लगा है। अभी ये 2H में है। अब इसको चलाते हैं और वाइब्रेशन अभी तक है लगातार। अब स्टीयरिंग में वाइब्रेशन नो डाउट आ रहे हैं। चलो, क्लच जैसे बता दिया बहुत हार्ड है। हैंड ब्रेक नीचे, छोटे छोटी वाइपर ब्लेड है 12 इंच वाली, शायद 11-12 इंच वाली। खाली एक्सेलेटर में इतनी चलती है लगभग 10 की स्पीड पे। अब सेकंड गियर शिफ्ट जो है गाड़ी का बहुत हार्ड है। गियर की बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करता है। एकदम पूरा आगे पीछे ऐसे ले जाके ऐसे रहता है। पूरा ज्योमेट्री मैच करानी पड़ती है, अपने आप नहीं है ना, थोड़ा ट्रेवल है। और बहुत ज्यादा आवाज कर रही है गाड़ी। सॉफ्ट टॉप में ये तो दिक्कत है। अभी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में है और बहुत ज़्यादा शोर है। मतलब NVH इस गाड़ी पे लागू नहीं होते हैं। बाहर की आवाज़ कितनी है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ इसके सॉफ्ट टच वाले जो साइड के कर्टेन है इसका गाड़ी का जो लगता है कवर, वो काफ़ी आवाज़ कर रहा है। मिरर हिलेंगे दोनों, जैसे बुलेट के नहीं हिलते हैं वैसे हिल रहे हैं। और बॉनेट इसमें सारा
क्या होता है कि इस वाइपर से उधर का नहीं दिखेगा, वैसे दिखता है नो डाउट, लेकिन इस वाइपर से उधर का नहीं दिखेगा, मतलब आधा ही दिखता है। और ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है क्योंकि स्टीयरिंग के अगर सामने एकदम देखूं तो सिर्फ मुझे इसका कॉर्नर दिख रहा है जहाँ पे लाइट लगी है, सारी उधर है गाड़ी। और भाई कंफर्टेबल है भाई सीट बिल्कुल अपराइट ही है थोड़ा, मतलब सीट का एंगल तो सेट कर ही सकते हो। ये मेरे ख्याल से सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल है, आगे पीछे और अपना लंबर सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। देख खुम ब्रेक लगा के। हाँ। एक बार तो 60 पे ही देखूंगा इसका ब्रेक, 80 पे देख ले। चल चढ़ गई 80, अब तो पकड़ ले। नहीं वो व्हीकल जानते हैं, अब ठीक है। ना ना भाई आउट ऑफ बैलेंस गई, पूरी गई, लेफ्ट में चली गई। बिना ABS के गाड़ी है तो खतरनाक ही। वो देख रहे टायर के निशान, स्मेल भी आ रही ना टायर की। इतनी जल्दी आ गई। रुक दिखाऊं टायर का निशान। यू टर्न ले। बहुत टाइट गियर है, बहुत। साफ दिख रहा है इतनी दूर से ही। भाई ब्रेक तो नहीं मार सकता अब इसका मैं। खतरनाक है ब्रेक। ये देखो टायर का निशान, उतर के दिखाऊं। हाँ वो ये है, देखो टायर का निशान। वहां मारे थे उस पट्टी के ऊपर और फिर टेढ़ी आ गई थी, स्मेल अभी तक है। अब बाहर से नहीं खुलेगा। तो भाई ये गाड़ी जैसे कोई बहुत तेज भगाता होगा टोट मारो, उनके लिए तो नहीं है। खेतों वेतों में कुछ काम हो उसके लिए ठीक है, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट चलाते हो उनके लिए है। आप देखो जैसे गाड़ी की स्पीड है 70 to 80, ठीक है, पूरी आवाज है गाड़ी में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपस में दो लोग बैठ के आराम से तो एक दूसरे को सुन सकते हो, ठीक है। मिरर हिलेंगे, ये वाला मिरर हिलेगा, पूरी गाड़ी के फ्लोर में वाइब्रेशन है, गाड़ी खुद भी आवाज करेगी। अब ये क्या होता है कि काफी सारी चीजें मेंटेनेंस के ऊपर होता है कि किसी ओनर ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, किसी ने ध्यान से नहीं रखा, ये काफी सारी चीजें होती हैं। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज मुझे ही साफ नहीं सुनाई दे रही है, तो आपको कैसे सुनाई देगी। अब ये गाड़ी चल चुकी है 35,827 किलोमीटर्स और स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये सबको पता है कि महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो हाई स्पीड के ऊपर अगर कट मार दो, टर्न लेते हो, तो वो मान लो कि रोलिंग के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस इस गाड़ी की भगाकर तो चेक नहीं करूँगा मैं, और आवाज़ खूब करेगी। ये देखो, अब मैं इसको एक बार 4x4 में करके देखता हूँ। ओ सॉरी 2 में, इसमें 4H में 4x4 कर लेते हैं, अभी तो 2H है, अभी 4H में है। 4H में आप देखता हूँ पावर में कुछ फर्क महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी आवाज बड़ी है, लेकिन अब थोड़ी रिफाइंड आवाज लगती है, मतलब अब उतना परेशान करने वाली साउंड नहीं आई शुरू में जैसे। अब मुझे थोड़ी सी बेटर लगी पहले से। अब ये शिफ्ट करी है 4L में, ठीक है, 4x4 है, लेकिन अब लो एंड टॉर्क मिलेगा काफी। अब जैसे मैं एक्सेलेरेटर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हिलते ही ना अब चारों व्हील्स और मतलब पावर लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि ये आपको वहां यूज करना होता है जहां पे गाड़ी फंस चुकी होती है। यहाँ पे आप हाई एक्सेलरेशन दोगे ना, रेस दबाओगे, गाड़ी आवाज बहुत करेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं अब जैसे फर्स्ट गियर में दे रहा हूँ, उसी स्पीड नहीं लेगी। तो ये 4L वहां काम आएगा जहाँ पे गाड़ी को ताकत चाहिए, मान लो बर्फ है, स्नो है, सैंड है, मड है, वहां गाड़ी फंस चुकी है और हल्की हल्की करके आपको निकालनी है। अब मुझे वहां तक लेके जाना है, तो ये 4L में ले जाने लायक नहीं है, तो मैं इसको एक बार 4H में कर देता हूँ। काफी टाइट है, अब ठीक है 4H में है। अब देखना, अब चल पड़ी ना।
अब यहाँ करते हैं। प्यार तो निकल गई। चढ़ा दूँ वापस? हाँ, किस में है व्यू? हम्म, कौन से गियर में है? एल में, 4L में। अंदर बैठ के देखो ना तो ऐसी लगेगी भाई बहुत ज्यादा ऊंची है, पर जब गाड़ी से उतरेगी ना तब बिल्कुल छोटी लगती है जी। तो चलो अब वीडियो वाइंड अप करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ। देखो मैं इसे रिव्यू तो नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी अब ये है नहीं। मतलब मान लो नई वाली थार आ चुकी है तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको ये नहीं मिलेगी खरीदने के लिए पुरानी वाली। ये बस मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। गाड़ी आवाज़ बहुत करती है, क्लच बहुत हार्ड है, वाइब्रेशन बहुत है, ब्रेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर धीरे धीरे चलाओगे तो गाड़ी है ठीक, अदरवाइज़ ये गाड़ी मतलब की नहीं है कि खींच के ब्रेक मारो, क्योंकि गाड़ी में ABS है ही नहीं, तो गाड़ी विल बी आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑन महिंद्रा थार 2017 मॉडल 4x4 डीजल इंजन। तो शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। गाड़ी आपको कैसे लगी, ड्राइविंग कैसे लगी? थोड़ी सी तुसी ऑफ रोडिंग करी, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो कैसे लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।